भाई साहब खाना शुरू कीजिए। क्या खाना शुरू कीजिए? ये कुत्ता वाला बर्तन में हमको क्या खाना दिया? अरे कद्दूपुर का नेता तो कुत्ता ही होता है ना, तो कुत्ता को तो कुत्ता का बर्तन में खिलाएंगे। नमूना तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तुम बहुत गलत किया मेरे साथ। तुम अपना हवेली में बुला के हमको बेइज्जत किया, मेरा कपड़ा उतार दिया, हमको नंगा कर दिया और हमको मारा भी है। तुम नहीं बचेगा। अरे टगला भाई साहब माफ कर दीजिए। हम तो लड़का लोग से बोले थे कि टगला नेताजी का कपड़ा खुल के अंदर भेज देना है, काहे कि हम कपड़ा नहीं पहनते घर पे, तो दूसरा कोई मेरे सामने कपड़ा पहन के कैसे आ सकता है? कपड़ा सिर्फ ठंड का मौसम में मेरे घर में चलता है, बाकी समय चड्डी चलता है। इसीलिए जितना भी मेहमान आता है मेरा घर पे उसको चड्डी में आना पड़ता है। ये तो अच्छा है कि आप टकला, अगर आपका बाल होता तो वो भी मुंडवा दिया जाता, क्योंकि मेरे हवेली में बाल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि हम अपने से सबको नीचे देखना चाहते हैं। और हमको नहीं पता था कि मेरा लड़का आपको मार देगा। बड़ा गलत हुआ आपके साथ। और आज आपको मेरा पावर का नमूना दिख गया होगा कि हम क्या चीज है। अरे तुम बेटा उड़ लो। एक बार हम कद्दू पर वापस जाएंगे ना, तब तुमको पता चलेगा तुम क्या चीज है और हम क्या चीज है। पहली बार मेरा कोई ऐसा बेइज्जती किया अपना घर में बुला के। देखिए टकला भाई साहब, हम आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं, तभी आपका इज्जत करते हैं। आपको भी अपने छोटे भाई का इज्जत करना चाहिए, नहीं तो आपको इस दुनिया से हटाने और आपकी कुर्सी से हटाने के लिए हमको सिर्फ एक फोन कॉल ही करना पड़ेगा। चलिए अब हमको थोड़ा सा सैर करने जाना बाहर, आप आराम कीजिए, बाद में आके बात करते हैं आपसे। चाचा 2 नारियल पानी दे दीजिएगा। हाँ दे रहे बाबू। ये लौंडा कौन है बे? इसको पहले कभी गाँव में नहीं देखे। अरे महाराज वो जो जलेबी है ना, उसी का कोई रिश्तेदार है, कल से आया हुआ है। अच्छा तो ये लड़की कौन है उसके साथ? बड़ी खूबसूरत लग रही है, ऐसी लड़की इसके साथ? ये लड़की को तो मेरे साथ होना चाहिए, इसके साथ क्या कर रही है? अरे महाराज वो उसकी पत्नी है, बाहर कहीं से आया है ये दोनों अपने रिश्तेदार के यहाँ। अरे तो इसकी पत्नी से मिलवाओ ना हमको। इस साले पागल को हम छोड़ेंगे नहीं। अपना घर पे बुलवा के हमको मार खिलवाया है और मेरा कपड़ा उतरवाया है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। इसको लग रहा है कि हमसे ज्यादा ताकतवर है। इसको पता नहीं है टकला नेता क्या चीज है। साले से प्यार से बात कर रहे तो हमारा बाप बन रहा है। इसको इसका औकात दिखाएंगे हम। टकला भाई साहब, नमूना महाराज जी आपको खाना का टेबल पर याद किए हैं, चलिए। नहीं जाना हमको, नहीं खाना उसका खाना हमको। पहले मार खिलाता है, फिर बोलता खाना खाओ, और उसको बोला हमको ऐसे जाना है। अपना घर में हमको बुला के मार खिलवाया और कैद कर लिया है। अरे टकला भाई साहब, यहाँ कोई भी नमूना महाराज के बिना मर्जी के न तो आता है और न ही जाता है। आप शुक्र मनाइए कि आपको बढ़िया से इज्जत दिया जा रहा है, आराम दिया जा रहा है, और खाना का टेबल पर नमूना महाराज जी अपने सामने आपको बुलाए हैं खाना खाने के लिए। वरना यहाँ जो भी आता है ना, उसका हालत नौकर से भी बदतर करते हैं हम लोग। इतना इज्जत देना आपको पच नहीं रहा है क्या? सुबह का माल भूल गए क्या आप? बेटा हमको तो याद है, तुम भी याद रखना, बदला क्योंकि हम गिन के लेंगे। उस नमूना की वजह से तुम उछल रहा है ना, तुम्हारा भी उछलना बंद होगा। ठीक है, देखेंगे कौन उछलता और कौन कूदता है। चलिए खाना का टेबल पर चलिए, नहीं तो जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। फिर आपको पता है कि हमारा जबरदस्ती कैसा होता है। भाई साहब खाना शुरू कीजिए। क्या खाना शुरू कीजिए? ये कुत्ता वाला बर्तन में हमको क्या खाना दिया? अरे कद्दूपुर का नेता तो कुत्ता ही होता है ना, तो कुत्ता को तो कुत्ता का बर्तन में खिलाएंगे। अरे तो तुम भी तो कद्दूपुर का नेता है, तुम भी कुत्ता हुआ ना, तुम भी कुत्ता वाला बर्तन में खाओ। हम नेता होने से पहले महाराज है भाई साहब। नेता होते तो आपकी तरह जनता का चिंता करते, हमको जनता का चिंता है ही नहीं। हाँ वो बात अलग है कि आप लोग नकली का दिखावा करते हैं कि जनता का चिंता है आप लोग को, लेकिन आप लोग को मजबूरी में करना तो पड़ता है ना। और हम तो महाराज है ना, हमको जनता के बारे में नहीं सोचना पड़ता। जनता मेरे बारे में सोचती है कि वो लोग कुछ गलत बोला तो हम नाराज हो जाएंगे, फिर उस लोग का क्या होगा। तो चलिए खाना खाइए। अरे हमको नहीं खाना है, सुबह से तुम्हारा अपमान कर रहा। पहले हमको मारा, फिर मेरा कपड़ा उतार दिया, अब कुत्ता का बर्तन में बोला खाना खाओ। नहीं खाएंगे? खाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टेबल पे जो भी बैठता है वो बिना खाए उठता नहीं है। तुमको जो कहना कह लो, हम नहीं खाएंगे। खा लीजिए ना टकला जी, कहिए तो मैं खिला दूं। जब करो ना पागल टकली, चमचागिरी कम करो। तुम हमको अपने हाथ से खिलाएगी, एक चमेना मारेंगे ना सारा बकवास भुला देंगे। अरे खा लीजिए ना टकला जी, बड़ा प्यार से कह रही है। इतना प्यार से हमारे सिवा किसी को नहीं कहती है, आपसे कह रही है। आपकी पत्नी भी तो टकली थी, ये भी टकली है, पत्नी समझ के खा लीजिए। जबरा तुम क्या हमारी टकली मेरी टकली बनने का कोशिश करेगी? मेरी पत्नी है ये, मेरे हाथ में डंडा होता है तो तुम्हारा खोपड़ी फाड़ देते हम। टकला भाई साहब आप बहुत गुस्सा करते हैं, इसी वजह से लगता है आपको टकली छोड़ कर चली गई। अरे तुम चुप रहो ना, तुमको तो हम बताएंगे जब हम कद्दूपुर पहुँचेंगे। हाँ जाने देंगे, चिंता क्या करते हैं, पहले खाना खा लीजिए। आपको अपना भाई साहब माने हैं तो छोटा भाई होने का फर्ज निभाएंगे ना हम। चलिए चलिए खा लीजिए भाई साहब, खाना खा लीजिए। चु 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 खा लीजिए, चु 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 चु। अरे चुप रहो ना, तुम क्या चु 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 कर रहा? नहीं खाना हमको। कैसा आदमी है तुम? मेहमान घर में बैठा हुआ बोला खाना नहीं खाएंगे, शर्म लग रहा है भाई साहब को? खाना खिलाओ, डालो मुंह में, डालो। ऐसे नहीं खाएगा, शर्माएगा ये। और जो खाना का टेबल पे मेरा बात नहीं मानता उसके साथ हम क्या करते हैं वो भी दिखाओ इनको। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, जबरदस्ती मेरे मुंह में खाना नहीं डालो। चलो 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 चलो, क्या करो? तो बताइए भाई साहब कैसा लगा खाना? खाना तो खाना ही पड़ता है हम लोग के यहाँ। अब आप देखने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहा कीजिए। तुमको तो बेटा हम बताएंगे, तुमको जो कहना कर लो। एक बार यहाँ से निकले ना तब तुमको पता चलेगा कि टकला नेता क्या चीज है। याद रखना, जो जो तुम मेरे साथ कर रहे हो सबका बदला लेंगे। अरे टकला भाई
नमूना महाराज जी, आप जो हुक्म किए थे आपका हुक्म को पूरा किया गया है। देखिए आप कहे थे ना कि रात में इस लड़की को मेरे सामने लेकर आना, आ गई ये लड़की। और खाली ये लड़की नहीं, इसके साथ इसका पति भी ले आए हैं। जैसा आप कहे थे काम पूरा हुआ महाराज। बहुत सुंदर है लड़की तुम। अरे ये क्या जबरदस्ती है? आपका ये आदमी हम लोग को जबरदस्ती क्या उठा कर लाया है? क्या जी तुम जबरदस्ती उठा के लाए? तुमको बोले थे प्यार से लाना। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, प्यार से लाए हैं, जैसा आप कहे थे वैसे ही लाए हैं। कहीं दिख रहा है कि इसका पति को हम मारे हैं पीटे हैं? आप तो देखिए कि इसका पति बिल्कुल कपड़ा भी पहना हुआ है और बाल भी है। अगर जबरदस्ती लाते तो आप तो जानते हैं ना, आपका हवेली में कोई भी मेहमान आता है तो कपड़ा उसके शरीर पर नहीं होता है और सर पर बाल भी नहीं होता है। देखो बाबू, ये तुमको प्यार से लाया, ये हमारे हवेली का नियम है। हम लोग जिसके साथ जबरदस्ती करते हैं उसके सर पे बाल नहीं होता और तन पे कपड़ा नहीं होता, चड्डी में होता है बस वो। लेकिन देखो तुमको चड्डी में कहाँ रखा है, तुम पूरा कपड़ा में हो। पहली बार मेरे हवेली का नियम टूटा, वो भी तुम्हारी पत्नी की वजह से। हमको ये इतनी अच्छी लगी कि दुनिया का हर खुशी हम इसको देना चाहते हैं, रानी बनाना चाहते हैं इस महल का। और मेरी रानी इतने दिन से तुम्हारे पास थी, तुम इसका अच्छा से ख्याल रखे हो, इसीलिए हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे। आज से रानी राजा के पास आ गई है, अब बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपया दो और निकलो। रानी को राजा मिल गया और राजा को उसकी रानी। पहली बार ऐसा होगा कि मेरी रानी बाल वाली होगी, टकली नहीं होगी। अरे पागल टकला, क्या ये जबरदस्ती है? तुम हमको जानता है हम काला कद्दू हैं। तुम मेरी पत्नी और हमको उठवा कर लाया और ऊपर से कहता है कि मेरी पत्नी को तुम अपने साथ रखेगा, उसको रानी बनाएगा और हमको बॉडीगार्ड बोलता है 1 लाख लो और यहाँ से चले जाओ। तुमको इतना आसान लगता है क्या जी कि हम अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाएंगे? काट देंगे तुमको यहीं पर, तुम हमको जानता नहीं है। अरे तो भौंक रहा, हमको भौंकता हुआ कुत्ता कितना पसंद है, तुमको पता है ना? हैं? पता है ना? तो जाओ मेरा कुत्ता वाला पिंजरा में इसको डाल दो, क्योंकि भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है, इसीलिए पिंजरा में डालो इसको, डालो बाकी कुत्ता लोग के साथ। और मेरी रानी को उनका कक्ष दिखाओ, रानी जी आराम करेगी, थक गई है लगता है। पागल, तुम ये गलत कर रहा है, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ ठीक है, पिंजरा में जाके भौंको। अभी तुम्हारा भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा। नया यही आया हुआ अभी मार्केट में जो दावा कर रहा कि कुत्ता लोग जो भौंकता है ना उसको आदमी लोग का भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। वो वाला यही हम जब यूज करेंगे तो तुम्हारा भाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे। जाओ तब तक जाके अपना कुत्ता भाई लोग से बात करो, वहाँ काफी सारा कुत्ता भौंकने वाला। मेरा एक पिंजरा है जब हम कुत्ता लोग रखते हैं, ले जाएगा मेरा लड़का तुमको, वहाँ बात करेंगे, वो लोग तुम्हारा दुख दर्द समझेगा। अरे इस साला तो बहुत गलत कर रहा है गाँव का लोग के साथ, तभी तो गाँव वाला लोग परेशान हो गया। किसी का पत्नी को उठा के बोलता रानी बनाएगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। एक बार हम यहाँ से निकल गए ना तो इसको हम तबाह कर देंगे, पूरा जिंदगी ये जेल में चक्की पीसेगा। महाराज बोलता है खुद को ना, इसको नौकर नहीं बनाए तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं। हाँ गुड मॉर्निंग रानी जी। चलिए आपके आने की खुशी में हम एक जबरदस्त पार्टी रखे, गीत संगीत का प्रोग्राम है, चलिए मेरे साथ। चलिए टकला भाई साहब, आज प्रोग्राम रखे हैं गीत संगीत का। हमको नहीं चलना है, तुम ही जाओ। टकला भाई साहब, आपको हर बात में ना कहने की आदत पड़ गई है क्या? आज आपको मेरे ताकत का नमूना भी दिखेगा और मेरा मेहमान नवाजी भी दिखेगा। एक बार चलिए तो बाहर। ठीक है तुम जाओ मारे। Tappa tappa chai chai, tappa tappa chai chai, नमूना महाराज की रानी आई, जिंदगी में खुशियाँ लाई लाई, tappa tappa chai chai। टकला भाई साहब देख रहे हैं मेरा रुतबा, आज हम बहुत खुश हैं। मेरी रानी मिल गई हमको। रानी साहिबा, आज आप जो मांगेंगी ना हमसे हम आपको दे देंगे, बस अपना जान छोड़